जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद। जिसका इंतजार था, बहुजन सम्राट नगीना सांसद, हम सब के लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आह्वान देता हूँ जोरदार तालियों के साथ। भाई ये जो आगे पीछे वाले अगर सिर्फ इसी काम से बात आगे बढ़ जाती तो मैं भी शांति से घर बैठ जाता। मैं आपसे आग्रह करूंगा अनुशासन बना के बैठ जाओ। प्यारे साथियों, ये नौजवान ये जो घूम रहे हैं बीच में पुलिस के भाई जरा इनको कहना एक बार बन जाएगी वीडियो। आ जाओ इधर बेटे, इधर आ जाओ, इनको बाहर भेज दो, थोड़ा सा मदद करा दो, डिस्टर्ब करेंगे वीडियो के चक्कर में। इधर भैया को कोट दो, चलो बांध दो भैया, बाहर चला जाए यार, चलो चलो शांत हो जाओ। आप अनुशासन बनाओ, धैर्य से बैठ जाओ। मैं आपके जोश का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ज्यादा काम करना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। इससे पहले आप लोग ध्यान से सुनो। अगर आप इसी तरह से हाय हुल्ला करते रहोगे तो हाय हुल्ला ही आपके हिस्से में आएगा। प्यारे डेहरी विधानसभा के जिम्मेदार नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित माताओं बहनों, आशीर्वाद देने आए बड़े बुजुर्गों, इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सभी नेतागण, इस विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई फतेह बहादुर सिंह जी, प्रदेश के बाहर से यहां आकर पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागणों, पुलिस के मेरे भाइयों, पत्रकार बंधुओं, भाई दीपक कुशवाहा जी, कृष्णा आनंद जी, सोनू खान जी, दानिश खान जी, जावेद अंसारी जी, गोल्डन पासवान जी, रवि राजा जी, चंद्रेश भारती जी, राहुल पासवान जी, दीपक कुमार जी, गुड्डू खान जी,
मुबारक अंसारी जी, धनंजय सिंह यादव जी, मुबारक खान जी, कुलवंत आजाद जी और भी बहुत सारे सम्मानित नेतागण, भाई मुमताज जी, सत्तार भाई, चंद्रमणि जी, तमाम हमारे साथी जो यहाँ काम कर रहे हैं, भाई हिमांशु जी, अजीत जी, कमल जी। ये चुनाव, डेहरी का जो चुनाव है, मैं पूरे प्रदेश में कहीं जाता नहीं जाता, मगर डेहरी आने का मन मेरा था खुद से। उसके पीछे कारण, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए, क्योंकि ये तथागत बुद्ध के ज्ञान की धरती है जिसको हम लोग बिहार कहते हैं, और मैं जहां से आया हूं वो उत्तर प्रदेश, वो धरती है जहां तथागत बुद्ध ने जन्म लिया और जहां महामानव तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की वो धरती वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मैं उन तमाम संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने मानवता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। और क्योंकि चुनावी समागम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत समय जहां जनता की जय जयकार होगी, ये वो समय है जहां हर व्यक्ति, किसी पार्टी का हो, किसी ओहदे का हो, वो जनता के एक व्यक्ति का सम्मान करता है। लोकतंत्र में वो समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप भी आएगा। कौन सा? कि नेता आगे आगे और जनता पीछे पीछे। अभी जनता आगे आगे है और नेता पीछे पीछे। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, इसलिए खूबसूरत है कि अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे बाजार जाकर, उस 10 रुपए के सामान को खरीदते हुए आप 50 बार सोचोगे, पैकेट को बदल बदल के देखोगे कि कहीं ये सामान खराब तो नहीं। जो सामान 10 रुपए का आप 1 दिन यूज कर लोगे, 2 दिन यूज कर लोगे, 4 दिन यूज कर लोगे, 10 दिन यूज कर लोगे। लेकिन जब आप अपने 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए और अपने हक अधिकार सुरक्षित कराने के लिए जब आप वोट डालने जाते हैं जो करोड़ों रुपए से कीमती है, तो आप सिर्फ जातीय धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ना अपने मुद्दों को देखते हैं, ना अपने नेता को देखते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को वोट कराते हैं जिनको चुनाव के बाद, जिनके दरवाजे भी आप लांघ नहीं सकते, जिनकी बस्ती में भी, जिनके घरों में भी, महलों में भी आप घुस नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत है लोकतंत्र। आप 50 रुपए का सामान खरीदोगे, जैसे ये सैल अगर किसी ने खरीदा और ये सैल अच्छा नहीं है, तो अपने 50 रुपए के लिए वो दुकानदार के पास भी वापस जा सकता है कि भाई आपका सामान अच्छा नहीं था। और अगर दुकानदार नहीं सुनता तो भारत के संविधान के आधार पर जो उपभोक्ता न्यायपालिका बनी है, वहां जाकर भी अपनी पीड़ा को रख सकता है, न्याय ले सकता है। लेकिन अगर जिसको वोट दी उसने जो वादे किए वो पूरे ना करे, आपकी आवाज ना बने, 5 साल आपके गली मोहल्लों में ना आए, विकास ना कराए, आपकी मदद ना करे, आपके साथ खड़ा ना हो, तो आप कहीं नहीं जा सकते। किसी न्यायालय में आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, कहीं जाकर इसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं, उसको कोई सजा नहीं दिला सकते। बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ जाके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा डेहरी में आने का मन था कि नेता तो बहुत लड़ रहे हैं, अगर कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज के आवाज उठाने वाला मेरा भाई है, मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह डेहरी लड़ रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उम्मीद चाहिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके मन में सो नाराजगी हो सकती है कि आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाली नहीं बनी,
आपका खड़ंजा नहीं लगा, ये एक हिस्सा है जिंदगी का। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति आपका नेता नहीं होगा, तो आपके भविष्य में बहुत बदलाव नहीं हो सकता। इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। अगर आपने अपने वोट का सही प्रयोग किया और जिस तरह के हालात हैं, और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के हाथ में आई, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं, ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को आप याद रखें। आज चीजों को समझना, इस तरह के हालात बनेंगे, एक एक आदमी अहमियत रखेगा। मेरी बात को याद रखना। और हमारा अलायंस जिस तरह से लड़ रहा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सत्ता की चाबी इस अलायंस के पास होगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मेरी बात पे गौर करो, बहुत जिम्मेदारी की बात बता रहा हूं। मैंने बिहार को अपनी आंखों से देखा। ऐसा नहीं मैं बिहार चुनाव में आता, पहले भी जब चाहे दरभंगा हो, सासाराम हो, कैमूर हो, बक्सर हो, मोतिहारी हो, कहीं भी, रोहतास हो, जब किसी गरीब कमजोर पे अन्याय हुआ है और मेरी जरूरत पड़ी है, मैंने यहीं आके आहुति देकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और मेरी गैर मौजूदगी में भाई जोहर आजाद जी, अमरज्योति पासवान जी, अबूजर साहब, दीपक भाई, गोल्डन पासवान, ये चंद्रशेखर बनके यहाँ लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं नेताओं को भी कहूंगा, बहुत दूर तक मेरी आवाज जाएगी। जिसको बिहार देखना हो, बिहार के बारे में जिसको कुछ करना हो, तो वो कम से कम बिहार के 200 किलोमीटर का सफर ग्रामीण क्षेत्र में जरूर करें। उसको पता लगेगा कि बिहार असल में बिहार के गांव में बसा और क्या हालात है शहरों में, कैसे निकल गए हो आप देखो। दिल्ली में भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जैसी दिल्ली का शहर है, लेकिन बस्तियों में रहता कौन आपको पता है? उसमें बड़े पत्रकार नहीं रहते, उसमें बड़े नेता नहीं रहते, उसमें बड़े उद्योगपति नहीं रहते, उसमें बड़े व्यापारी नहीं रहते, उसमें बड़े अधिकारी नहीं रहते। उन बस्तियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग जो यहाँ से जाके अपना पेट पालने के लिए वहां रोजगार करते हैं, वो रहते हैं जानवरों की तरह रहते हैं। जिस तरह आप यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे लोग देश के कोने कोने से आकर बस्तियों में रहते हैं। तो भी दिल्ली का एक हिस्सा है जहाँ विकास दूर तक नहीं, जहाँ आज भी पानी नहीं मिलता पीने के लिए, साफ पानी नहीं मिलता, जहां टैंकर से पानी आता कई दिन रखना पड़ता है। और बिहार को मैंने खुद देखा, मैं भी विद्युत पीछे एक कस्बा पड़ा था जहां मैं था। कौन सा कस्बा था? जाम लगा, दाऊद नगर। चुनाव चल रहा है, एक घंटे तक गाड़ी नहीं निकल पा रही है। इस तरह के हालात है। ना कोई पुलिस का कर्मचारी मेरा भाई, ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला, कहाँ सड़कें हैं, कहाँ गड्ढे हैं। 150 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में हो रहा है। और कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं कि ये सुशासन है, विकास के रास्ते में 15-15, 20-20 साल से आप सरकार चला रहे हो और आपको ये सुशासन और विकास मिलता। अगर ये सुशासन और विकास है तो मैं समझता हूं कि कई स्टेट तो फिर चांद पर चले गए, मंगल पे चले गए। जब यही सुशासन और विकास, ना सुशासन है, ना विकास है, ना रोजगार है, और अपना पेट पालने के लिए बिहार का मेरा नौजवान साथी वो जाता है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु और 15-20 हजार की नौकरी करता है और कमरे का किराया से लेकर खाने में उसके 12-15 हजार रुपये खर्चा, 4-5 हजार रुपये बचाकर वो किसी तरह अपने पेट को पालने का काम करता है। इस तरह से लोग, बिहार के लोग जी। मेरे भाइयों, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो डंडा, गोली, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी राज बदलने के लिए। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो आपकी उंगली में इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहे जमीन पर पटक दो, ये ताकत आपकी उंगली में है।
मैं याद करूंगा बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर काशीनाथ साहब, फूले साहू, पेरियार को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, मामला रामचंद्र वर्मा को इसलिए याद करूंगा कि वो महापुरुष थे, उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन क्या उनका काम पूरा हो गया? 100 में से 90 जो शोषित थे वो 90 आज शासक बन गए क्या? अभी नारा लग रहा था, वो शासक तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप पिछलप्पूपन बनना नहीं छोड़ोगे। जब आप लोकतंत्र को समझोगे, अपनी वोट की अहमियत को समझोगे और आप अपनी वोट से ताकत बनाने का काम करोगे, जब बदलाव होगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे, मैं भी देख रहा था, खूब नारा लगा रहे थे, हाथ मिलाने के लिए भाग रहे थे, गिर भी रहे थे। इससे नहीं बदलेगा जब तक आप आज के बाद बस्तियों में जाके लोगों को तैयार नहीं करोगे और एक एक वोट को संगठित करके भाई फतेह बहादुर सिंह जी को केजरी के निशान पर डलाने का काम नहीं करोगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। अगर आपका नेता जाएगा इस विचार के आधार पर जाएगा, जहां थे वहां तो बंदिशें थी, जब आपका नेता इस विचार के आधार पर जाएगा और जाकर वहां आपके हितों के लिए सवाल उठाएगा, तब सरकार आपके लिए, आपकी तरफ ध्यान देगी, तब सरकार के आंख आपके लिए खुलेगी। यहां फतेह बहादुर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ेंगे। हम दोनों भाई मिलके आपके अपने इस परिवार को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। लेकिन पहली बात आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको कौन सा बटन दबाना है? जोर से बताओ। चुनाव फतेह बहादुर साहब नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो इसलिए एक एक वोट को संगठित रखकर और केजरी का बटन 11 तारीख को दबाना है, इस बात का संकल्प अपने मन में करो। करोगे नहीं करोगे बताओ? अब खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, बहुत दिन हो गए तुम्हें बैठे हुए, लोगों ने बताओ 11 तारीख को बदल दोगे नहीं बदल दोगे इतिहास को? और भाई फतेह बहादुर को आगे बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे? और आज के बाद घर घर जाके लोगों को जागरूक करके वोट की ताकत बता दोगे नहीं बता दोगे? और याद रखना, वोट का अधिकार टिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मिला है, इज्जत सम्मान की जिंदगी के लिए मिला है। तो दोनों हाथों से मुट्ठी बंद कर लो, आवाज दो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, दिल्ली का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, दिल्ली का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, दिल्ली का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, बहुजनों का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का विधायक कैसा हो, फतेह बहादुर जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मैदान में डटो और अपनी ताकत बना के साबित करो कि अब अमीर लोग नहीं बैठे कुर्सी पे, अब गरीब जिसको बिठाएगा वो कुर्सी बैठेगा और वो गरीबों को ताकत देने का काम है। कर लोगे काम पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।